कर्नाटक क्यों नहीं गए का सवाल हो रहा है, आप उनको लेकर के बैठ गए हैं कि उन्होंने क्या किया दिल्ली में। तो आपका मोटे तौर पे कहना है कि केजरीवाल की का मुंह नहीं था कि वो मुंह उठा करके कर्नाटक जा सके, उनकी हैसियत नहीं थी। देखिए ये कह रहे हैं, देखिए जैसा आपने कहा कि वहां पे संगठन नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन संगठन भी तभी होता है जब उसके लीडर में दम हो और जो वादे हैं जिनसे ईमानदारी की जो से लीवर उस लीडर का जो ब्रांड था वो ब्रांड था ईमानदारी। वो जिस ब्रांड से आए थे ईमानदारी और आम आदमी, दो उसके ब्रांड थे कि आम आदमी लग्जरी पसंद आदमी नहीं, ऐसा आदमी जो चाय की जिसने दफ्तर में आते ही कि भाई चाय पे बहुत खर्चा होता है, हमारे दफ्तर में चाय नहीं आएगी। ऐसे ऐसे व्यक्ति जब इतनी लग्जरियस लाइफ करते हैं, गाड़ियों का काफिला चलता है, और जो कहते थे कि कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हर विधायक की तनख्वाह बढ़ाई ये करते हुए, तो ऐसे समय में कार्यकर्ता या वहां का संगठन भी पूछेगा कि आपका जो आम वाला ब्रांड है, आम की जगह अब आप खास से खास की जगह राजशाही आपने अपना ली, तो आम तो रहे नहीं तो पार्टी। दूसरा ईमानदारी भी आपका यदि ये बोलना चाह रहे हैं सत्य बोलिए। मेरा ये कहना है कि देखिए 2-3 वैलिड पॉइंट्स जो मुझे समझ में आता है उनके वहां नहीं जाने का, कर्नाटक चुनाव में नहीं जाने का। पहला कि वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से फंस चुके हैं, वो अपने जो निर्णयों में उलझे हुए हैं, ठीक है। उनके पास अब इतनी दूरदर्शिता नहीं बची है कि वो पार्टी को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी चीज, उनके पास संगठन का अभाव है, क्योंकि देखिए वहां लड़ाई कांग्रेस और भाजपा से थी। कांग्रेस का पुराना संगठन है, भाजपा का संगठन आप जानते हैं कितना एग्रेसिव तौर पे काम करता है चुनाव में, 24/7 चुनाव में रहता है। और तीसरी चीज भाषा भी एक बैरियर है। अगर आपके पास लोकल लीडरशिप नहीं है तो आप ठीक है मेट्रोज में, जैसे आप बेंगलोर में, मैसूर में और एक दो जो बड़े शहरों में आप अपना कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोकल लीडरशिप नहीं होगा, जो लोकल भाषा में कम्युनिकेट करने की क्षमता जिनके अंदर नहीं होगी, तो आपकी पार्टी का वहां बहुत कुछ होना नहीं। गुजरात में मामला दूसरा था, वहां आप हिंदी बोलते हैं, लोग हिंदी समझते हैं। पंजाब में मामला दूसरा है, आप हिंदी बोलते हैं, वहां हिंदी लोग समझते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए बंगाल में जाते हैं तो लोकल लीडरशिप को नहीं लेके साथ चलेंगे या आपके संगठन में लोग नहीं होंगे तो आप हिंदी बोलकर बहुत कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। तो आप ये कह रहे हैं, आप शुद्ध राजनीतिक बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कर्नाटक इसलिए नहीं गए क्योंकि राजनीतिक संगठन अरविंद केजरीवाल का कर्नाटक में नहीं था, लोकल लीडरशिप नहीं थी, भाषा एक संकट था, और दूसरी बात कि वो कहीं बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे में भी उलझे हुए थे। मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली फिनिश हो गए। नहीं, इट विल बी अर्ली टू से दैट, बट द थिंग इज कि जो जनता जो उम्मीद लगाई थी कि एक नई धारा की राजनीति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करेगी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो जो आशा थी उसको जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया, असल में वही आशा जो थी, अगर वो प्रोग्रेसिव रहती, वो उम्मीद बना रहता, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक्सपेंशन होता रहता। वो उम्मीद खत्म हो गई, पार्टी भी खत्म हो गई, तो दैट वे अरविंद केजरीवाल इज फिनिश्ड। नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति में कौन सी चीज कब काम कर जाए यू नेवर नो। द थिंग इज कि मान लीजिए कि जो पॉपुलिस्ट चीजें हैं उसके जो अरविंद केजरीवाल लेकर आए वो कोई नई चीज लेकर नहीं आए। शुचिता की बात की, ईमानदारी की बात की, भ्रष्टाचार की बात की। शीला दीक्षित के सरकार के ऊपर उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी प्रूफ नहीं दिया, चार्जशीट तक उन्होंने नहीं फाइल करवाया। तो ऐसी स्थिति में कौन सी चीज जनता को कब अच्छी लग जाए यू नेवर नो, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र अभी मैच्योर हो रहा है, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी। वहां पे अभी शिक्षित लोगों का अभाव है, तो ऐसे लोग आएंगे और छल करेंगे और जादू दिखाएंगे, मदारी दिखाएंगे और राजनीति पर काबिज हो जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ कर निकल जाएंगे। लेकिन जहां तक उनके खत्म होने का सवाल है राजनीतिक तौर पे,